नंबर 6। यस्तु विज्ञानवान्धवति युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्व इव सारथे। परंतु जो बुद्धि रूप सारथी कुशल और सर्वदा समाहित चित्त रहता है, उसके अधीन इंद्रियां इस प्रकार रहती हैं जैसे सारथी के अधीन अच्छे घोड़े। किंतु जो बुद्धि रूप सारथी पूर्वोक्त सारथी से विपरीत विज्ञानवान यानी कुशल मन को नियंत्रित रखने वाला अर्थात संयत चित्त होता है, उसकी अश्व स्थानीय इंद्रियां प्रवृत्त और निवृत्त किए जाने में इस प्रकार समर्थ होती हैं जैसे सारथी के लिए अच्छे घोड़े। उस पूर्वोक्त अविज्ञानवान बुद्धि रूप सारथी वाले रथी के लिए श्रुति ये फल बतलाती है। अविवेकी की संसार प्राप्ति। श्लोक नंबर 7। यस्तव विज्ञानवान्धवत्य मनस्कः सदा शुचि न स तत्पदम् आप्नोति संसारं चाधिगच्छति। किंतु जो अविज्ञानवान अनिगृहित चित्त और सदा अपवित्र रहने वाला होता है, वो उस पद को प्राप्त नहीं कर सकता, प्रत्युत संसार को ही प्राप्त होता है। किंतु जो अविज्ञानवान अमनस्क असंयत चित्त और इसलिए सदा अपवित्र रहने वाला होता है, उस सारथी के द्वारा वह जीव रूप रथी उस पूर्वोक्त अक्षर परम पद को प्राप्त नहीं कर सकता, वो कैवल्य को प्राप्त नहीं होता। केवल इतना ही नहीं बल्कि जन्म मरण रूप संसार को भी प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम जो पिछले 2 दिनों से हम पढ़ रहे थे, उसमें हम अपने आप को एक रथ के साथ हम तुलना कर रहे थे। उसमें हमारे जो इंद्रिय थे, हम उनको घोड़े यानी अश्व के साथ तुलना कर रहे थे। हमारा जो मन था उसको हम लगाम की तरह तुलना कर रहे थे, और वो लगाम जो थी वो बुद्धि के हाथ में होती है। अब ये जो हमारे अंदर जो बुद्धि होती है, वो बुद्धि अगर लक्ष्य अपना सही जानती है तो हम उसे सुबुद्धि कहते हैं। और वो लक्ष्य हमारा क्या होता है, हमारे अपने आप को, हम जो जीव रूप में पैदा हुए हैं, ये जीव रूप अपने सत्य स्वरूप को जानने की जो उसके अंदर इच्छा जागती है, वो लक्ष्य में जब हम स्थित होते हैं तो हमारी जो बुद्धि होती है उसको हम सुबुद्धि बोलते हैं। और उस बुद्धि के हाथ में जब मन का लगाम होता है तो इंद्रिय वश में रहकर सुनियंत्रित रहते हैं। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, रास्ते उबड़ खाबड़ होते हैं, लेकिन उस रास्तों से भी वो अपने रथ का पहिया एकदम सही ढंग से संभालते हुए लेके चल पाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर आपका लक्ष्य स्थिर नहीं है, अगर आपका चित्त विचलित है और आप इंद्रिय आपके इधर उधर दौड़ा रहे हैं, तो आपके जो इंद्रिय हैं उसको दुष्ट घोड़े के साथ तुलना किया गया है। जैसे दुष्ट घोड़े कितना भी कोशिश करे, लगाम में नहीं लग पाते, मन आपके वश में नहीं हो पाते, क्योंकि जो बुद्धि उसको चला रही है वो उतना सकुशल नहीं है, उसकी कुशलता की कमी पड़ जाती है, क्योंकि उसको ही अपना लक्ष्य नहीं पता, तो वो घोड़े का लगाम कैसे लेके कहाँ लेके जाएगा, तो वो तितर बितर हो जाता है। तो ऐसा जो अविवेकी है उसके बारे में ये श्लोक में बताया जा रहा है कि वो अगर अमनस्क है, अमनस्क मीन्स उसका मन
सही फोकस में नहीं है, उसका मन भटक रहा है, उसके अंदर बहुत सारी इच्छाएं पड़ी हुई हैं, वो अभी भी इच्छाओं के पीछे दौड़ रहा है और उसको ऐसा लगता है उसकी ये इच्छाएं उसे आनंद दे पाएगी, तो वो हर इच्छाओं के पीछे ऐसे ही अपने हाथ में बेलगाम घोड़ों को लेके दौड़ता हुआ भागता हुआ रहता है। और क्योंकि वो अपने अंदर के सत्स्वरूप से जुदा है, तो इस श्लोक में उसे अपवित्र कहा जा रहा है, क्योंकि वो अपने पवित्र सत्य स्वरूप से जुदा है। तो उस सारथी द्वारा ये जो जीव रूप रथ है उसको पूर्वोक्त, मतलब हमने जो पुराने श्लोक में कहा था कि ओम, ओम जो शून्य है, वो ओम को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि हम इतना आकार में अभी लीन हो गए हैं और जितना हमें जो कुछ भी दिखता है वो सब में हम आकार ही देखते हैं, लेकिन वो आकार के बीच बीच में जो शून्य और परम शून्य दिखता है हम उसको भूल जाते हैं कि किसके ऊपर ये आकार है। ये सारे आकार उस शून्य पे बने हैं और उस शून्य को हम भूल जाते हैं। तो क्योंकि हम संसार में इतना मोहग्रस्त हो गए हैं कि वो ओमकार रूप शून्य हमसे बिछड़ता जा रहा है और हमारा जो रथ है वो गलत दिशा में संसार में भटकता रहता है। तो ये वाले श्लोक में यही बताया गया है। कुछ क्वेश्चन है किसी का? स्वागत, तूने बहुत अच्छा से किया है, बहुत अच्छा से खोला है। तो आगे फिर आंटी एक और श्लोक पढ़ते हैं। जो कोई डिस्कस करे, नहीं सुनो, डिस्कस करे कोई, अभी अर्पिता आएगी तो करेगी, आगे करते कोई फायदा। ओके आंटी। उन्होंने कहा था 10-15 मिनट में आ जाएंगे वो। आएगी कि नहीं पता नहीं, क्योंकि उधर वो स्पीच देगी। अभी अच्छा। रिकॉर्डिंग बंद कर दो, अर्पिता का जब ये आएगा रिकॉर्डिंग करेगा शैली। यस्त्व विज्ञान बांधवत्य मनस्कः सदा शुचि न स तत्पदम आपनोति संसारम चाधिगच्छति। किंतु जो अविज्ञानवान, अनिगृहित चित्त और सदा अपवित्र रहने वाला होता है वह उस पद को प्राप्त नहीं कर सकता, प्रत्युत संसार को ही प्राप्त होता है। किंतु जो अविज्ञानवान, अमनस्क, असंयत चित्त और इसलिए सदा अपवित्र रहने वाला होता है, उस सारथी के द्वारा वह जीव रूप रथी उस पूर्वोक्त अक्षर परम पद को प्राप्त नहीं कर सकता, वह कैवल्य को प्राप्त नहीं होता। केवल इतना ही नहीं बल्कि जन्म मरण रूप संसार को भी प्राप्त होता है। हरिओम। अविज्ञान अपवित्र, और संसार चक्र को प्राप्ति। अभिमन्यु भी चक्रव्यूह में मारे गए थे, चक्र में। हम भी चक्र में मर रहे, और प्राप्ति मर रहे, कोई बात नहीं, सब मरते हैं, लेकिन प्राप्ति किसको होते हैं? हमारे अनुभूति की प्राप्ति किसको होता है? हम तो मरेंगे, और ये सब अनुभूति किसको प्राप्त होता है? जब तक आपकी अनुभव
और उसकी प्राप्ति श्रेय को, परमानंद को, सतचित आनंद अवस्था को प्राप्ति नहीं करता है, तो ये सारा अनुभूति अपवित्र हुआ। ये सारा अनुभूति जो आपने आपकी जीवन को जलाए हुए रखे और उससे जो आपको प्राप्ति हुई, वो श्रेय किसको जानी चाहिए? अगर नहीं जा रहा है तो वो एक अविज्ञान अपवित्र अवस्था है। आपकी प्राप्ति की अभी जो कहते हैं उसका ग्रेडिंग हो रहा है। जैसे कोयले खान में बहुत सारे कोयले मिलते हैं डिफरेंट ग्रेडिंग की, ये 3 नंबर का कोयला है, ये 2 नंबर का कोयला है, 1 नंबर का कोयला है। फल में भी देखिए 5 वैरायटी के, आप फल के मार्केट में जाएंगे, देयर आर 6 वैरायटीज ऑफ ग्रेडिंग। ये 6 नंबर का फल है, उसे उड़ीसा भेज दो। ये 1 नंबर का फल है, अमेरिका भेज दो। ये ग्रेडिंग होता है। तो अपवित्र मतलब आप ग्रेडिंग में लोअर स्ट्रेटम में हो। आपकी प्राप्ति सबके लिए मंगलदायक नहीं हो रहा है। थोड़ा प्राप्ति को बदलिए, वैज्ञानिक अनुभूति लीजिए, ताकि आपकी अनुभूति सबके लिए मंगलमय हो। आपकी प्राप्ति सबके लिए मंगलमय, क्योंकि ईश्वर सब में है। तो सबका मंगल हुआ तो ईश्वर का मंगल हुआ। नहीं तो पूरा जन्म अपवित्र होकर हमें गुजारना पड़ेगा। पवित्रता मतलब आपका प्राप्ति का सबके ऊपर मंगल और सबको चेतनापूर्ण, आपका प्राप्ति सबको चेतनापूर्ण कर सके। जैसे आप बहुत बार ये फॉर्मूला आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई भी पूजन में बैठते हो, पंडित पहले पानी लेकर आपको पवित्र करता है, साथ नदी की पानी को स्मरण करके वो आपके ऊपर छिटकता है और आप जागृत होते हो। वो क्या है? वो पंडित की प्राप्ति है। वो 7 नदियों को मिलाकर आपकी अपवित्रता को पवित्रता में बदलने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो प्राप्ति होती है कोई वस्तु नहीं होता है, आपका स्थिति होता है। तो प्राप्ति आपका स्थिति है। जिस स्थिति में आप सबके लिए मंगलमय हो सकते हो, वही पवित्र अवस्था है। जैसे अक्सर देखा जाता है कि जब हम सफेद पहनते हैं तो सबके ऊपर उसका थोड़ा बहुत असर पड़ता है, आप चाहो ना चाहो। रंगों में आप देखिए, इट इज वेरी साइंटिफिकली, इसका विज्ञान ये है कि ये जो सफेद रंग जो होता है उसमें सब रंग होते हुए भी वो सब रंग अपने आप को एक रंग में मिलाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए सफेद पवित्र है। कोई अपना वजूद नहीं दिखाता है, लाल रंग सफेद में वजूद नहीं दिखाता है, पीला नहीं दिखाता, सब मिलके एक रंग बनाते हैं।
इसीलिए सफेद को एक पवित्र धारण कहा जाता है। इतना चलेगा? विल दिस डू? आपकी स्थिति, आपकी प्राप्ति, आपकी ग्रेडिंग उसी हिसाब से, विल दिस डू? यस यस। वैशाली, डॉक्टर पूनम। अर्पिता, एक्चुअली जब वो जल छिड़कता है और वो वैसे ही आप ना शब्दों का जल छिड़कते हो और एक्चुअली हमको बताते रहते तुम कौन हो करके, तो हमारी स्थिति भी बन जाती है, इमीडिएटली बन जाती है। और वो जब बन जाती है ना, तो इतना अच्छा लगता है ना कि अरे मैं वो हूँ करके, वो शब्दों के माध्यम से हमारा अंडरस्टैंडिंग हो जाता है ना, तो फिर समय नहीं है, फिर भी समय है, ये सारा हैंडल करना आ जाता है ठीक से। अद्वैत को समझ के द्वैत में जो है ना, हम अच्छी तरह से वो सारा हैंडल कर पाते, पहले ऐसे नहीं था बिल्कुल भी, तो अभी समझ में आता है। और वैशाली जी, अद्वैत द्वैत ये आप देखोगे यहाँ सब श्वेत, ना अद्वैत है ना द्वैत, एवरीथिंग इज जस्ट जैसे सफेद रंग होता है ना, एक अद्वैत द्वैत सब एक। हमारे लिए, हम तो बहुत बुद्धिमान है ना, हमारे बुद्धि को मात देने के लिए, हमारे बुद्धि को चक्रित करने के लिए और बुद्धि से ऊपर जाने के लिए द्वैत भाव है। अगर द्वैत नहीं होता हम बुद्धिमान ही बने होते, और बुद्धिमान अवस्था द्वैत अवस्था का प्रतिष्ठाता है। तो जिस अवस्था से सब अस्त व्यस्त हो जाते हैं, बुद्धि से सब अस्त व्यस्त हो जाएंगे, आप देखोगे बुद्धि स्थिर अवस्था नहीं है, बुद्धि बाहर जाने के लिए एग्जिट अवस्था है, वो एग्जिट डोर है। तो ये द्वैत अवस्था बुद्धि से ऊपर जाने के लिए, एग्जिट करने के लिए हमें न्योता भेजता है। आपको लगता है कि आप जब परफ्यूम या कुछ खरीदने के लिए जाते हो, 15 वैरायटी की होते हैं, आपको अच्छा लगता है? आपको ये नहीं अच्छा लगता एक हो बस वही खरीद ले, बस काम खत्म हो जाए। ये 15 में ढूंढना, ये बुद्धि लगाना आपको अच्छा लगता है? ये द्वैत को आप मानते हो? ये द्वैत बुद्धि के ऊपर ले जाने के लिए होता है, समझ लीजिए। Anyone who has more confusion will be steady soon. जिसके जितने प्रश्न होते हैं वही बहुत जल्दी, समय आ रहा है, वो अभी छलांग लगाएंगे, बुद्धि से ऊपर जाएंगे, ये निश्चित है। द्वैत से ही अद्वैत निश्चित है। आप देखोगे संसार छोड़ने वाले दो होते हैं, जो राजा छोड़ सकता है, रंग छोड़ता है, मिडिल क्लास नहीं छोड़ सकता है। क्यों? आपने देखा संसार छोड़ने वाला कोई मिडिल क्लास आदमी है? बहुत कम। जिसके पास कुछ नहीं है वो छोड़ देता है, जिसके पास सब कुछ है वो भी छोड़ देता है, ये बीच वाले बुद्धि में रह जाते हैं। तो आराम से द्वैत को लीजिए, बुद्धि से ऊपर छलांग लगाइए, द्वैत को संवासी दीजिए, जिसके बलबूते पर आपने बुद्धि से छलांग लगाई, वो जो स्थिति आप पहुंचे, आप देखोगे
द्वैत आपको अच्छा लगे, आपके बच्चे जैसे लगेंगे, अच्छा लगता है द्वैत, यू फील सो गुड। हम लोग तो रिसर्चर है, साइंटिस्ट जैसे होते हैं, तो एक मेज का हमारा बहुत प्रचलन होता है। एक चूहे को डाल देते हैं मेज में, जैसे आपका जो जंतर मंतर होता है जिसमें रास्ता नहीं दिखता है, हम डाल देते हैं, तो ऐसे मेज क्रिएट करते हैं। तो बहुत सारे चूहे निकल नहीं पा रहे, बहुत सारे चूहे निकल जाते हैं, तो जो चूहा निकला कैसे निकला, और जो चूहा नहीं निकल पाया क्यों नहीं निकल पाया? जो चूहा नहीं निकल पाया उसका बुद्धि नहीं है। बुद्धि से परे जो जा सकता है वो हर मेज को, हर रास्ता को, हर जो प्रपंच को वो आगे चला जाएगा। दिस इज द स्टोरी ऑफ मेज एंड माउस। और द्वैत भाव बुद्धि को प्रकटित करता है। द्वैत नहीं रहने से आप बुद्धि अनुभव नहीं कर सकते। इफ देयर इज नो क्वेश्चन, इफ देयर इज नो कंफ्यूजन, देयर कैन नॉट बी एन आंसर। आपको कंफ्यूजन, क्वेश्चंस मुबारक हो, कंफ्यूज होते रहो, आंसर देते रहो, ये खेल खेलते रहो। हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। पहले नेशनल था, पहले पर्सनल था, फिर नेशनल बना, अभी इंटरनेशनल बन रहा है, अभी इंटरस्पेस भी बन जाएगा। सो लेट अस कंटिन्यू। थैंक यू सो मच। Thank you, Mama. Thank you. बाय बाय। Bye bye. हरिओम। बहुत